हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में कि एसएससी जेई प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ताकि हमें ये एनालिसिस हो जाए जो हमारा अभी रिसेंट में एग्जाम होने वाला है एमपी सब इंजीनियर का। ठीक है, एंड आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है। तो ये जो सीजन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर अगर हम देखें सब इंजीनियर के लिए, एसएससी जेई के लिए एंड आरआरबी जेई के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो सॉल्यूशन से हमें ये पता चलेगा कि आगे मतलब कि जो ऑप्शंस रहेंगे इससे हमारे काफी ज्यादा जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ अ टू डायमेंशनल प्लेन मोशन ऑफ अ फ्लूइड विद कांस्टेंट डेंसिटी आर यू इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय and v equal to x by square minus 2y। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से हमारे लिए क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है कि वेलोसिटी कंपोनेंट मतलब कि एफएम से क्वेश्चन पूछा हुआ है टू डायमेंशनल से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस के लिए बात करेंगे। The velocity component of a two-dimensional plane motion of a fluid with constant density r u equal to 2x minus x square by and v equal to x square minus 2y, which of the following is the correct statement। okay, तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो फर्स्ट क्या पूछा हुआ है, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड फ्लो इज अनस्टेडी। द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड फ्लो इज स्टेडी। नेक्स्ट, the fluid is compressible and flow is unsteady। next, the fluid is compressible and flow is steady। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमने देखा क्या, इनकम्प्रेसिबल अनस्टेडी, इनकम्प्रेसिबल स्टेडी, कंप्रेसिबल अनस्टेडी एंड कंप्रेसिबल स्टेडी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जो फ्लो है वो स्टेडी तो होगा बट कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, इनकम्प्रेसिबल और क्या होगा, स्टेडी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो फ्लूइड है ये कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल है एंड क्या होगा, फ्लो इज स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल एंड क्या, स्टेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करेंगे। तो जो u v एंड w कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इन x y z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली एंड द फ्लो इज स्टेडी, मतलब कि जो डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0, फ्लो इज स्टेडी एंड क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल। तो आपको ये इक्वेशंस ध्यान रखना है कि डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल W divided by del Z equal to 0 when the flow is steady and incompressible। ओके, तो आपको ये इक्वेशन ध्यान रखना है, जैसे u equal to 2x minus x2y and x y square minus 2y। तो as per continuity equations for flow to occur। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल। तो किसी भी मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल क्या होगा, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज, तो not referred to as Young's modulus and having the same unit as that of strand and only defined in the linearly elastic regions and equal to the slope of the strand stress curve। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल not referred to as Young modulus and having the same unit as that of strain। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन कि only defined in the linearly elastic region and equal to the slope of the strain curve। तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज डिनोटेड बाय ई। जो इसको किससे डिनोट किया जाता है, ई से, ऑल्सो नोन एज यंग मॉडुलस। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑल्सो नोन एज यंग्स मॉडुलस। मेजर ऑफ द स्टीफनेस ऑफ अ मटेरियल डिफाइंड एज द रेशियो क्या होता है, स्ट्रेस टू स्ट्रैंड। तो स्ट्रेस टू स्ट्रैंड को ही क्या बोला जाता है, यंग्स मॉडुलस। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रैंड इन द लीनियरली इलास्टिक रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रैंड कर्व। लीनियरली इलास्टिक रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रैंड कर्व। तो लीनियरली इलास्टिक रीजन क्या होता है, दिस रीजन इज वेयर द मटेरियल डिफॉर्म इलास्टिकली मीनिंग that it return to its originally shape when the applied load is removed। The modulus of elasticity is only defined in this region because it assumes a
लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है कि क्या होता है लीनियरली इलास्टिक रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यंग्स मॉडुलस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल रेनफोर्समेंट मटेरियल इज यूज्ड इन पुल्ट्रूशन प्रोसेस। तो जो पुल्ट्रूशन प्रोसेस होती है इसमें प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट मटेरियल, तो जो रेनफोर्समेंट मटेरियल है इसका क्या प्रिंसिपल होगा एंड कितना अमाउंट में हम यूज करते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल रेनफोर्समेंट मटेरियल इज यूज्ड इन पुल्ट्रूशन प्रोसेस। तो पुल्ट्रूशन प्रोसेस में कितना आ जाएगा 22% से 38%, 5% से 22% एंड 85% से 92% एंड 40% से 70%। तो पुल्ट्रूशन प्रोसेस के लिए क्या प्रिंसिपल रेनफोर्समेंट मटेरियल हम यूज करेंगे यहाँ पे। पुल्ट्रूशन प्रोसेस होती क्या है, पुल्ट्रूशन इज अ मैन्युफैक्चरिंग मेथड यूज्ड टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ reinforced polymer and structural sap with a constant cross section. The process involves pulling continuous strand of reinforcement material such as fiberglass through a raising bath and then into a heated die where the material is shaped and curved. Next, reinforcement content कितना लिया जाता है 40% से लेके 70% हम यूज करते हैं, 40% टू 70% रेनफोर्समेंट मटेरियल यूज किया जाता है। कितना यूज करते हैं 40% से लेके 70% तक। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगर हम बात करें, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइन एग्रीगेट इंडिकेट देयर एबिलिटी टू रिटेन वाटर एंड अफेक्ट द वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट और मोटार मिक्स। ठीक है, तो क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइन एग्रीगेट indicate their ability to retain water and affect the workability of concrete और मोटार मिक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है फाइनेंस मॉडुलस एंड सेकंड ऑप्शन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या पूछा हुआ है कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइन एग्रीगेट indicate their ability to retain water and affect the workability of concrete or mortar mix. So correct answer is the water absorption. This property measures the ability of fine aggregate to absorb water, and aggregate with higher water absorption tend to hold more water. ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपको ध्यान रखना। फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है, मेजर ऑफ द कोर्सनेस ऑफ फाइनेंस ऑफ द एग्रीगेट। तो फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है, कोर्सनेस और फाइनेंस ऑफ द एग्रीगेट। नेक्स्ट, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स विद इन द एग्रीगेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द एग्रीगेट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ द एग्रीगेट एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये इंडिकेट द heaviness of the material but not its water retaining property. Next questions की as per IS 456 2000 के according the limiting value for neutral axis depth measured from extreme fiber of a singly reinforced RCC beam with rectangular cross section. Khalistan consider the grade of steel as Fe 500 and D is the effective depth of the beam. तो डी हमारे पास क्या इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम सेक्शन। तो एज पर IS 456/2000 द लिमिटिंग वैल्यू फॉर न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ measured from extreme fiber of a singly reinforced RCC beam with rectangular cross section is to consider the grade of steel as Fe 500 and D is the effective depth of beam section. तो करेक्ट आंसर क्या 0.53D and 0.48D and 0.46D and 0.44D। आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। क्या पूछा हुआ है कि Fe 500 के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो डी क्या होगा हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम सेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम इज गिवन। तो कितना दिया हुआ है, एक्सियो मैक्स इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाय 0.0055 plus 0.87 Fy divided by ES. So ES is the Young modulus of elasticity and Fy is the yield strength and D is the effective depth of neutral axis. So 0.0035 divided by 0.0055 plus 0.87 Fy divided by ES and D is the effective depth. We know the standard value of the ratio of limiting depth of neutral axis to the effective depth of beam for different steel section as follow. तो एक्सियो इक्वल टू कितना आ जाएगा KD। ग्रेड ऑफ स्टील कितनी यूज करते हैं Fe 500, Fe 4 मतलब 415 एंड Fe 250। तो 500, 415 एंड कितना यूज करते हैं 250।
तो के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 के लिए 0.46 एंड 415 के लिए कितना आ जाएगा 0.48 एंड 250 के लिए कितना यूज करते हैं 0.53। तो ग्रेड ऑफ स्टील हम 500 मतलब 500, 415 और 250 यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.46, 0.48 एंड 0.53। मतलब 250 के लिए 0. कितना यूज करते हैं 53 एंड 415 के लिए कितना यूज करते हैं 0.48 एंड 500 के लिए 0.46। और Fe 500 ग्रेड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस कितनी ली जाती है 0.46 टी। नेक्स्ट, एज पर आईएस स्टैंडर्ड ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क द डायमेंशन हैव टू बी मेजर टू द नियरेस्ट। तो कितने तक हम यहाँ पे डायमेंशन को मेजर करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है 0.001। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है 0. कितना दिया हुआ है 0.01 एंड नेक्स्ट 1.0 मीटर एंड नेक्स्ट 0.1 मीटर एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो एज पर आईएस स्टैंडर्ड ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क तो डायमेंशन हैव टू बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट। तो इसको कितना मेजर किया जाता है, फर्स्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड रूल ऑफ मेजरमेंट। तो इन बुकिंग डायमेंशन the order shall be in the following sequence of length, width and height or depth or thickness. So all work shall be measured subjected to the following tolerance unless otherwise stated. तो dimension shall be measured to the nearest. कितना measured किया जाता है, measured to the nearest 0.01 meter and area shall be worked out to the nearest 0.01 square meter and cubic contents shall be calculated to the nearest 0.01 cubic meter and weight shall be worked out to the nearest 0.001 ton. Next, thickness of the RCC slab shall be measured to the nearest 0.005 meter and thickness of woodwork shall be measured to the nearest 0.002 meter and thickness of steelwork shall be measured to the nearest 0.001. Length of steel reinforcement bar shall be measured to the nearest 0.005 meter and diameter to the nearest 0.0001 meter. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन। तो विच एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, कंप्लीट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट। तो क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा कि विच एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन। तो ऑप्शन क्या होगा, डिटेल्ड एस्टिमेट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। टेक्निकल सैंक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पे डिटेल्ड एस्टिमेट, क्या आ जाएगा डिटेल्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट, डिटेल्ड एस्टिमेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज द एस्टिमेट दैट रिसीव टेक्निकल सैंक्शन, इट इंक्लूड comprehensive calculations or of quantitative rates cost for every item of work required for the project. This estimate ensure that all aspects of the project are accounted for. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा डिटेल्ड। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट किसको प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क ऑफ मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड आफ्टर द ओरिजिनल एस्टिमेट हैज बीन सैंक्शन। नेक्स्ट, क्या कंप्लीट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट 5% to 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन of lightweight concrete when compared to conventional type concrete. So which of the following is a limitation of lightweight concrete when compared to conventional type concrete? So first is the higher fire resistance and enhanced thermal resistance. Next, increase permeability, reduce density. तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ लाइट वेट कॉन्क्रीट व्हेन कंपेयर टू कन्वेंशनल टाइप कॉन्क्रीट। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाइयर फायर रेजिस्टेंस, इनहेंस थर्मल प्रॉपर्टी एंड इंक्रीज परमिबिलिटी, रिड्यूस डेंसिटी। तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, इंक्रीज परमिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीज परमिबिलिटी, इंक्रीज परमिबिलिटी। तो लाइट वेट कॉन्क्रीट जनरली एज हायर पोरोसिटी कंपेयर टू कन्वेंशनल कॉन्क्रीट एंड इंक्रीज परमिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हायर फायर रेजिस्टेंस, इनहेंस थर्मल प्रॉपर्टी एंड रिड्यूस डेंसिटी। Next questions की for a cantilever beam AB, A is fixed of length and L is the carrying a point load B at the free end. The slope equation obtained using double integration method is given below. Find the maximum deflection. तो EI dy upon dx equal to minus P Lx में x square 2
E is the young modulus, I is the moment of inertia, x is measured from the fixed end. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर इज द माइनस पी एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3ei, माइनस पी एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3ei. x is measured from the fixed end. तो माइनस पी एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3ei is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन कि एज पर IS 456 2000 द परमिसिबल लिमिट फॉर इनऑर्गेनिक सॉलिड प्रेजेंट इन वाटर दैट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. तो इनऑर्गेनिक सॉलिड प्रेजेंट इन वाटर दैट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? एज पर IS 456 2000 के अकॉर्डिंग. ठीक है, हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते कि एज पर क्लॉज 5.4 ऑफ IS 456 2000 पोटेबल वाटर इज कंसिडर्ड satisfactory for mixing concrete and the permissible limit for solid is shown in table below. तो टाइप ऑफ सॉलिड दिया हुआ है एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट. तो टाइप ऑफ सॉलिड में फर्स्ट क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक. मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी आ जाएगी? 200 mg पर लीटर. एंड इनऑर्गेनिक के लिए मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 3000 mg पर लीटर. एंड सल्फेट्स के लिए कितनी आ जाएगी? 400 mg पर लीटर. एंड क्लोराइड्स के लिए 2000 mg पर लीटर, वो भी कॉन्क्रीट के लिए. ठीक है, क्लोराइड के लिए 500 एंड सस्पेंडेड मेटल के लिए कितना यूज करते हैं? 2000 इसको यूज किया जाता है. तो आज के इस क्लास में हमने पूरे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए एंड 10 क्वेश्चंस के साथ हमने क्या देखा? यहाँ पे इसके सारे सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया कि मतलब जैसे 4 ऑप्शंस है, इसके पूरे डिटेल्स में डिस्कस किया. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. थैंक यू.